हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर सेकंड क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11 चैप्टर है और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल के विरचन की विधियाँ। और अल्कोहल की विरचन की जो विधियाँ होती है, यानी कि जो बनाने की विधियाँ होती है अल्कोहल को, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर इसका वीडियो आपने नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको विजिट करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहल जो होता है उनकी रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक गुण, ठीक है। तो रासायनिक गुण में हम क्या करते हैं कि जो अल्कोहल बनाया था उसको हम किसी अन्य में मिला करके, यानी कोई भी पदार्थ होता है उसको इसमें मिला करके उसके साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। तो जो बना हुआ अल्कोहल होता है उसके माध्यम से हम लोग और क्या चीज़ बना सकते हैं, समझ रहे बात को। देखो, दो अभिक्रिया अभिकारक हैं, वो उसको मिलाया, मिलाने के पश्चात हमने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। जो अल्कोहल बना हुआ है उसको अपन किसी अन्य के साथ में मिलाते हैं, तो इससे के साथ में अभिक्रिया करके वो और क्या चीज़ बना सकता है, ये हम लोग देखते हैं। तो उसको बोलते हैं अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। अल्कोहल से हम और क्या चीज़ बना सकते हैं, आया समझ में। अब इसमें जो पहली अभिक्रिया है उसका नाम है, देखिए ध्यान से, पहला इसमें अ दे रखा है कि अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो आपका अल्कोहल का सूत्र, सामान्य सूत्र होता है ROH, ठीक है। तो ROH, R का मतलब यहाँ पर होता है कार्बन श्रृंखला, ठीक है। और OH का मतलब आपको जानते ही अल्कोहल समूह है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कार्बन श्रृंखला, ओके। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि OH आबंध का विदलन का दोस्तों मतलब होता है यहाँ पर टूटना, या विदलन यानी कि विखंडित होना। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, टूटना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ROH है, अल्कोहल है, उसमें अगर आपका बंध O और H के मध्य टूटता है, ठीक है, तो अगर टूटते से हम किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, ये जो टूटा हुआ अल्कोहल होता है इसको अन्य के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, तो क्या बनता है, इसमें जो आपका O होता है उस पर पार्श्व नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर आ जाता है पार्श्व पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि जो आपका ऑक्सीजन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जब इसका विदलन होगा तो, और H होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, मतलब प्लस चार्ज आएगा। अब सबसे पहली अभिक्रिया का नाम है अल्कोहल की अम्लता। दोस्तों अल्कोहल की अम्लता में खास बात आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। 10th क्लास में क्या पढ़ी होगी, समझना ध्यान से इसको, कि कोई भी आपका अम्ल होता है वो किसी सक्रिय धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अभिक्रिया लेते हैं, अम्ल की जगह हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का सूत्र होता है ROH। यहाँ पर R का मतलब होता है कोई भी कार्बन श्रृंखला, तो हम यहाँ पर कार्बन श्रृंखला की जगह कार्बन श्रृंखला को ले लेते हैं, तो हो जाएगा CH3OH। आया समझ में। सक्रिय धातु की जगह हम पोटेशियम, सोडियम वगैरह ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सोडियम का में ले रहा हूँ, आया समझ में। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि OH आबंध का विदलन, इसका मतलब यहाँ से बंध का विदलन होगा जिसमें ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ऑब्वियसली बात है कि आपका जो प्लस होगा वो हो जाएगा सोडियम, यानी कि सोडियम होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो वो हो जाएगा सक्रिय धातु। वैसे दोस्तों यहाँ पर कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि सक्रिय धातु का मतलब क्या होता है, धातु का मतलब जो धनायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर आपका जो धातु होगा उस पर ऑब्वियसली बात है कि धनायन होगा, तो यहाँ पर आपका जो Na होता है वो कनेक्ट होगा O के साथ, ठीक है। तो आगे क्या बन जाएगा, CH3O Na, ठीक है, ओके। साथ में आपका जो H होता है वो हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगा H2 के रूप में, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2-2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे 2 ले लेते हैं और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 मिल जाएंगे और H2 बन गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी अम्ल यानी कि अल्कोहल को किसी सक्रिय धातु के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है लवण प्लस हाइड्रोजन मिलता है। इसको दोस्तों बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है, हिंदी में भी ऐसा ही बोलते हैं। अब दोस्तों हम एक अभिक्रिया और लेते हैं, देखिए ध्यान से, आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में, 10वीं क्लास है, अम्ल होगा वो क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाता है, लवण प्लस जल, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बनता है, ठीक है, क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई अम्ल की जगह अल्कोहल है CH3
OH, क्षार की जगह हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर बंध का विलयन होगा O और H के मध्य, इधर से ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्श्व पॉजिटिव, यहाँ से बंध का विलयन होगा, ये हो जाएगा पार्श्व पॉजिटिव और ये हो जाएगा पार्श्व नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है कि जो पॉजिटिव होता है वो कनेक्ट होगा नेगेटिव से और जो आपका नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ओके, तो आगे रिएक्शन कैसे होगी, CH3ONA प्लस OHH H2O। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया हमारे पास में, सोडियम मेथॉक्साइड। मेथॉक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन है इसलिए। ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड। तो दोस्तों ये पहली अभिक्रिया है अल्कोहल की अम्लता। अब आपको अगर डेफिनेशन पूछ लेता है, डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, तो डेफिनेशन आपको पता है कि कोई भी अल्कोहल होता है वो सक्रिय धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो इसमें एथोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एथोक्साइड का निर्माण। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पर अगर पोटेशियम होता तो ये हो जाता पोटेशियम मेथॉक्साइड, अगर सोडियम है तो सोडियम मेथॉक्साइड, तो मेथॉक्साइड का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहल की अम्लता अब वाली अभिक्रिया। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकंड अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया की मैंने डेफिनेशन हालांकि लिख दी है, थोड़ा यहाँ पर टफ है, इसलिए आपको अगर एग्जाम में लिखनी है तो फिर आप आसानी से लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पर ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट क्या उसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो एस्टरीकरण, सेकंड जो अभिक्रिया उसका नाम है एस्टरीकरण। दोस्तों एस्टरीकरण का मतलब यहाँ पर यह होता है कि एस्टर का निर्माण होता है। अब एस्टर क्या होता है, तो एस्टर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला एस्टर का RCOOR'। यहाँ पर RCOOR', R' और R का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला, जो कि ऊपर लिखा भी है। ठीक है, और दूसरी बात है अल्कोहल का आपको पता ही है सूत्र। ओके, अब हम इसको शब्द के रूप में पहले आपको मैं बताता हूँ, इसके बाद में एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी अल्कोहल है हमारे पास में, वो अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में, कार्बोक्सिलिक अम्ल का दोस्तों सूत्र होता है RCOOH। क्या सूत्र होता है, RCOOH। R का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। ठीक है, तो अल्कोहल की अभिक्रिया हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, तो हमारे पास में एक तो बनता है एस्टर, ठीक है, प्लस जल का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। ओके, तो ये हो जाएंगे शब्द के रूप में। अब इसका एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं रिएक्शन को। अल्कोहल की जगह हम लोग ले लेते हैं R को छोड़ो, कार्बन श्रृंखला ही ले लेते हैं सीधा, CH3OH ये अल्कोहल है, साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, COOH। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति होगी, गर्म करेंगे इसको H2SO4 एंड क्या बन जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर समझो ध्यान से, हम लोग जानते हैं OH के मध्य आबंध का विलयन होता है, तो यहाँ से बंध का विलयन होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर किसका विलयन होगा, तो यहाँ से इसका विलयन होगा, जिसमें ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका OH होता है वो कनेक्ट हो जाएगा H से, और ये जो आपका प्लस वाला है कंडीशन वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखिए इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, CH3CO एंड इससे कौन कनेक्ट हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो CH3CO माइनस वाला कौन है, O। ठीक है, तो यहाँ जो O CH3, ओके, H और OH क्या बन जाएगा, H2O। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बना हमारे पास में, RCOOR', क्या बन गया, एस्टर। क्या बन गया, एस्टर। ठीक बात है। अब दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में इजी भी है। अब इससे भी ज़्यादा अगर इस अभिक्रिया में जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी क्रियाविधि। क्या है, क्रियाविधि। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी क्रियाविधि। हाँ, वो थोड़ी डेफिनेशन पढ़ना बाकी रह गया, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले।
हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमने एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ी है उसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर H लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों को लेते हैं, CH3COOH को लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को खोल के मैं लिखता हूँ CH3C, और एक ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है, और एक होता है सिंगल बॉन्ड के साथ में OH जुड़ा होता है। ठीक बात है, ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन उसके परमाणु संख्या होती है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 और 6, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 6। मतलब कि एक ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर लुईस प्रतीक के रूप में हम 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। कैसे? 2 तो बना दिए, 1 2 बंद, 3 4 और 5 6। ठीक बात है, आपको समझ में आ रहा है? ये जो ऑक्सीजन होता है उसने एक बंद यहाँ पर बना लिया, एक बंद यहाँ पर बना लिया, बाकी कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको हम कनेक्ट करवाते हैं, एक बंदा आता है जिसका नाम है H+। अब H+ का नाम क्या होगा? तो जो H+ होता है वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है कि वो खुद ही कैसा है, वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब वो खुद ही कैसा है, पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और वो खुद कैसा है, प्लस चार्ज है। तो वो प्लस माइनस क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या हम कह सकते हैं स्नेह करेगा, प्रेम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो H+ होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब होगा कि उस पर प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो आपका H+ होता है वो कैसा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो आपका H+ होता है वो कनेक्ट होगा इस ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये तो था आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा भी बोरिंग लगेगा, लास्ट में आप देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका H+ होता है वो H2SO4 से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? H2SO4 से, इससे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो आपका H2SO4 होता है H+ बनाता है और SO4-2 बनता है, इस डिवाइड हो करके। ठीक बात है, ओके। तो यहाँ पर आपका 2 इस बैलेंस करने के लिए हम आगे 2 लिख देते हैं। अब ये जो होता बंदा इससे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर CH3C+O ये होता है, इससे कनेक्ट होगा। तो ये ऑब्वियसली बात है कि इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो CH3C ये आपका डबल बॉन्ड होता है, उसके साथ में कनेक्ट है ऑक्सीजन, और इससे जुड़ने वाला है हाइड्रोजन। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में है OH। ठीक बात है, ओके। अब यहाँ से कौन कनेक्ट हो गया, H। जैसे ही H कनेक्ट होगा तो इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन होता है वो। तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसके ऊपर थोड़ा इसको प्लस चार्ज ऐसे कर देते सिंबल, और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। ठीक है, 4 में से कितने बचे, 2 बचे। ओके, अब दोस्तों इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये जो आपका डबल बॉन्ड होता है वो इसका दुख होता है वो सहन नहीं कर पाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है डबल बॉन्ड वो देने की कोशिश करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड होता है वो शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब लेते हैं एल्कोहल। किसको लेते हैं, एल्कोहल को लेते हैं, CH3OH को लेते हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, क्योंकि 2 तो इसने बंद बना रखे हैं, तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये बंद ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक बात है, तो यहाँ पर आगे रिएक्शन कैसे होगी, CH3C सिंगल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के ऊपर वापस से कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 2 तो बंद बना रखे। ओके, ऐसी कंडीशन वापस हो जाएगी OH। अब यहाँ पर आपको समझने की बात है, समझो। इस कार्बन पर यहाँ से बंद शिफ्ट होने से इस कार्बन की वैलेंसी कम होगी, इसकी वैलेंसी कम होगी, तो जो आपका ऑक्सीजन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन के भी क्या है, वृद्धि है, फिर कह सकते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन होता है वो इस कार्बन की कमी को पूर्ण करने के लिए इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, ओके। तो जैसे ही आपका ऑक्सीजन इससे कनेक्ट होगा, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ, ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और एक कमी हो जाएगी।
ठीक है, तो प्लस चार्ज आ जाएगा। और इससे कौन कनेक्ट है, इससे आपका CH3 और H कनेक्ट है, तो CH3 को मैं इधर जोड़ देता हूँ और H को ऐसे जोड़ देता हूँ, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज। आगे समझना। अब दोस्तों क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अब होगी। कैसे, यहाँ पर अब होगा दोस्तों प्रोटॉन, ठीक है, क्या होगा, अंतर आणविक। अंतर आणविक का मतलब होता है ये पूरा एक अणु है, ठीक है, तो अंतर आणविक प्रोटॉन स्थानांतरण। अब इसका मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। जैसे ये जो ऑक्सीजन होता है उस पर प्लस चार्ज है, तो इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, वो उसका दुख सहन नहीं कर पाएगा, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो आपका हाइड्रोजन होता है, वो अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस ऑक्सीजन को दे करके क्या करेगा, खुद ये आपका रफू चक्कर हो जाएगा, और ये रफू चक्कर होगा तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन को दे आया। तो H+ होता है वो वापस से इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इस ऑक्सीजन के पास में अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, 1 2 3 4। ठीक बात है, समझे ना बात को। ये जो आपका H होता है वो ऑक्सीजन की कमी पूर्ण करने के लिए वो H+ होता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके वो जाएगा इससे जुड़ने के लिए, क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं अंतरा आणविक प्रोटॉन स्थानांतरण, यानी कि प्लस होता है उसका स्थानांतरण हो रहा है, समझ रहे बात को, और खुद अणु के अंदर ही हो रहा है, अपने अणु के अंदर, इसलिए इसको बोल रहा है अंतरा आणविक। आया समझ में, इसकी तो कमी पूर्ण हो जाएगी, ठीक बात है। अब यहाँ पर आपका H होता है उससे जुड़ जाएगा। आगे प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, क्रियाविधि समझना ध्यान से। CH3 C ऊपर हो जाएगा O H, इससे कनेक्ट हो जाएगा O और H, नीचे हो जाएगा हमारे पास में O CH3 H गया काम से। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वापस से 4। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखना, ध्यान से समझना। ये जो H होता है इससे कनेक्ट हो गया, तो ये आपका जो H होता है वो इससे कनेक्ट हो गया, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक बात है। जैसे इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये जो कार्बन होता है वो इसका दुख नहीं सहन कर पाएगा, तो ये जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो इसको दे करके यहाँ से इसको रवाना कर देगा। यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर H2 जो बना है वो कहाँ से बना है, तो H2 यहाँ पर देखो H2 और O, ये H2 होता है बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन पर वापस क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे इस कार्बन पर कमी होगी, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, तो जैसे इस कार्बन पर कमी होगी वैसे ये जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वापस कहाँ जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाने के लिए। आया समझ में, ओके। आगे प्रोसेस देखते हैं। यहाँ से CH3 C, अब दोस्तों नीचे वाला जो OCH3 है होता है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ OCH3, और ये ऊपर वाला होता है उसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन एंड H, और साथ में हमारे पास में क्या बना, प्लस H2O बना। क्या बना, H2O बना। अब दोस्तों समझना ध्यान से वापस से, इसके ऊपर कितने हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी यार, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अभी 2 रहे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका बंध यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो वापस से यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाती है, कमी आ जाएगी। तो आपका हाइड्रोजन होता है वो इसका फिर दुख सहन नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे करके ये H होता है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर सारा झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका H होता है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे करके चला गया, बाकी अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी बचेगी नहीं। और फाइनल आपका जो बनेगा इसके बाद में वो मैं इधर लिख रहा हूँ CH3COO तो CH3 यहाँ पर H होता है वो H+ के रूप में बाहर निकल गया। समझो बात को ध्यान से, ये H2SO4 था, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही थी, तो जो आपका H2SO4 होता है वो एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा था, तो अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के बाद में जैसा H+ उत्प्रेरक के रूप में आया था वैसा के वैसा उत्प्रेरक के रूप में वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आ रहा समझ में,
तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, RCOOR यानी कि ये पूरा आपको मिल गया ये वाला बंदा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर। आया समझ में, और ये बाहर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि कंप्लीट होती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।